Hello students. In the previous class, we discussed about the measurement of flexibility through Krauss-Weight test or flow test and sit and breathe test, right? So in this class, we are going to see the measurement of coordination. We are going to see some test through which we can measure the coordination of an individual. First one is zigzag run. Okay. The purpose of this test is to measure the agility of the body. ठीक है, तो agility means क्या है? The ability to change the direction quickly and effectively. ठीक है, तो उसको बोलते हैं agility. तो इक्विपमेंट्स क्या है, क्या क्या चाहिए इस टेस्ट के लिए? स्टॉप वॉच, 16 into 10 feet flat ground. Okay. To procedure, the participant has to stand behind the starting line. He or she has to start running on the announcement of go. Okay. To time duration has to be recorded from the go to the ending line in seconds. Right. So this is the procedure for zigzag run. तो यहाँ पर जो एक कर्सर दिखा रहा है किस डायरेक्शन में भागना है जो पार्टिसिपेंट है उसको, और कहाँ कहाँ मार्किंग करना है. जो स्टार्टिंग लाइन है, स्टार्टिंग लाइन से जो फिनिशिंग लाइन है वहाँ तक जो पार्टिसिपेंट को जितना टाइम रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे उसका रिकॉर्ड. ठीक है. नेक्स्ट, शटल रन, 50 yards शटल रन. पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर स्पीड एंड एजिलिटी ऑफ द बॉडी. ठीक है. टू थ्रो 50 yards शटल रन हम लोग क्या मेज़र कर सकते हैं? स्पीड एंड एजिलिटी ऑफ द बॉडी. ठीक है. टू इक्विपमेंट्स नीडेड, स्टॉप वॉच एंड 2 wooden blocks. प्रोसीड्यूर, 2 similar lines are drawn out from the distance of 50 yards on the ground. 2 blocks are placed on the front of the starting line. The participant has to run towards the first line on the announcement of go. He or she has to pick up one block and place it back on the first line. He or she has to do this repeatedly up to completion of 50-yard distance. Time duration of this has to be noted. Okay. तो प्रोसीजर क्या है? 50 ईयर डिस्टेंस में 2 लाइन ड्रॉ करना है, एक के सामने एक, और एक को हम लोग स्टार्टिंग लाइन एंड फिनिशिंग लाइन के थ्रू हम लोग यूज़ करेंगे. जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से 50 ईयर डिस्टेंस में दूसरा एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, वहाँ पर 2 वुडन ब्लॉक रखेंगे. ठीक है. जो पार्टिसिपेंट है उसको स्टार्टिंग लाइन से जाके जो दूसरा लाइन है वहाँ जाके एक वुडन ब्लॉक उठाना है, वापस आके स्टार्टिंग लाइन पे रखना है, और नेक्स्ट अगेन जाके जो दूसरा वुडन ब्लॉक है वो उसको उठा के स्पीड ले आके जो पहले जो वुडन ब्लॉक रखा था वहाँ पर दूसरा जो वुडन ब्लॉक है उसको रखना है. ठीक है. दैट इज़ द प्रोसीड्यूर फॉर 50 yard शटल रन. सो रूल, एक रूल यहाँ पर मेंशन किया है, मैक्सिमम 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैज़ टू बी गिवन. ठीक है. To scoring, the effort taking less time duration has to be noted. ठीक है. This is the procedure for 50 yard shuttle run, and these are the tests for measurement of coordination. ठीक है. तो इसके थ्रू हम लोग जो कोऑर्डिनेशन है उसको मेज़र कर सकते हैं. और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बॉडी कंपोजिशन. ठीक है. तो बॉडी कंपोजिशन के लिए जो टेस्ट है, बॉडी मास इंडेक्स BMI एंड वेस्ट हिप एंड रिस्ट टेस्ट, वेस्ट हिप रेशियो टेस्ट, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था अच्छे से. बॉडी मास इंडेक्स मतलब BMI कैसे निकालना है. ठीक है. तुम लोगों को पता है. वेस्ट हिप रेशियो टेस्ट ये भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जिसके थ्रू बॉडी कंपोजिशन हम लोग मेज़र कर सकते हैं. ठीक है. सो these are the tests
जिसके थ्रू जो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है, ठीक है, उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो क्या क्या है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के लिए हम लोग जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एंड 600 यार्ड रन एंड वॉक टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए जैसे कि मेडिसिन बॉल थ्रो, राइट, एंड पुशअप्स, वो भी डिस्कस किया था। मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए जैसे हम लोग कर्ल अप, ठीक है, या सिटअप्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो कि फ्लोर टच टेस्ट एंड सिट एंड रिस्ट टेस्ट, ठीक है, ऐसे करके 2 टेस्ट हम लोग ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट बॉडी कंपोजिशन के लिए बॉडी मास इंडेक्स और BMI एंड वेस्ट हिप रेशियो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया था हम लोगों ने। और एक है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के लिए जो जिगजैग रन एंड शटल रन, 50 यार्ड शटल रन हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस किया। तो these are the tests through which we can measure the health related physical fitness, जो कि कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी कंपोजिशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक न्यू यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।